अरे आज तो मैं खाना लाने में ना लेट हो गई। कहीं पापा डांट ना लगाने लग जाएं कि कहाँ थी इतनी देर से। अगर पापा डांटेंगे तो मैं बोल दूंगी कि पड़ोस वाले अंकल आ गए थे घर पे इसलिए मैं लेट हो गई। फिर पापा ज़्यादा डांटेंगे भी नहीं मुझे। पापा खेतों में दिखाई तो दे नहीं रहे। पापा 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 उठो, कुछ तो बोलो मुंह से। पापा मुझे बताओ किसने मारा आपको? पापा अरे ये क्या हुआ? पापा उठो। अरे इन्हें क्या हुआ? नीरज नीरज देखो ना, मेरे पापा को किसी ने गोली मार दी। क्या इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। पापा उठो ना। सालू तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे सालू, और ये खेत पर सालू, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम ज्यादा मेहनत करने लगी हो? क्या करूं नीरज, जब से पापा गुजरे हैं उसके बाद से मेरा सहारा देने वाला तो कोई है ही नहीं। अब मैं मेहनत ना करूं तो क्या करूं? सालू, अगर तुम्हारे लिए बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। अरे नीरज, मैं क्यों बुरा मानूंगी? एक तुम ही तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बोलो क्या बात है? तो फिर सुनो, ये 2-4 बीघा जमीन करने से तुम्हारा गुजारा तो होगा नहीं। तो फिर नीरज मैं क्या करूं इसके अलावा, अगर खेती भी ना करूं तो? सालू, तुम मेरा साथ दो। जो मैं काम करता हूँ उसमें ना बहुत पैसा है, और इस खेती में क्या होने वाला है? नहीं नहीं नीरज, तुम्हारे काम में ना खून खराबा बहुत है और पैसा बहुत कम है। मुझसे नहीं होगा ये काम। सालू, तुम्हें जीने के लिए ना हथियार तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम बिन माँ बाप की हो। सालू, लोग तुम्हें गलत नजर से देखते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? नहीं नीरज, मुझसे वो सब नहीं हो पाएगा, मैं एक लड़की हूँ। सालू, अभी तक ना तुम्हारे पिताजी के खून का पता नहीं चला है। क्या तुम नहीं चाहती कि उनके खून का पता चले? अगर तुम्हारे पिताजी के खून करने वाले का तुम्हारे लिए पता चल गया तो तुम उसे अपने हाथों से मार सकती हो। नीरज, अगर मुझे उस जालिम का पता चल गया ना तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। तो फिर क्या सोच रही हो? बढ़ाओ आगे हाथ मेरे साथ काम करने के लिए। लेकिन नीरज, ये सब मुमकिन कैसे होगा? मुझे तो बंदूक चलानी आती भी नहीं। तुम चिंता मत करो सालू, मेरे गुरुजी हैं, वो सब सिखा देंगे। चलो आओ मेरे साथ। नीरज रुको, ये बैग ना हमें यहीं कहीं छुपाना होगा। अगर पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया ना तो इस बैग के साथ साथ हमें बहुत लंबी सजा होगी। हाँ, ऐसा करते हैं, इन झाड़ियों में ही छुपा देते हैं। ये लो नीरज बैग, जल्दी करो और इसको छुपाओ। सालू, ये तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है। ये तो गुरुजी ने मुझे गिफ्ट में दी है, और तुम घड़ी छोड़ो, ये बैग छुपाओ। सालू, अब ये हमारा बैग यहाँ पर ना सुरक्षित रहेगा। आओ। हैंडसम, यहीं खड़े हो जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। और वो बैग कहाँ है? कौन सा बैग? हमारे पास कोई बैग नहीं है। वही बैग जिसके अंदर चोरी का सोना है। तुम लोगों ने ना दुकान लूटी है। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम लोगों ने ना कोई दुकान नहीं लूटी है। ये ऐसे नहीं बताएगी। बताती है या गोली मारूं? सर, मैं इस वर्दी की इज्जत करती हूँ और मैंने आपको बोल दिया कि हमारे पास ना कोई बैग नहीं है। और वैसे भी एक लेडीज को ना लेडीज पुलिस ही हाथ लगा सकती है, और आपने मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। ओए ओए, पुलिस वाले को धमकी दे रही, बता क्या कर लेगी? अभी तुझे बता दूं पुलिस की कितनी ताकत होती है। मैं ना एक खतरनाक गैंगस्टर हूँ और मुझे पकड़ना ना कोई खेल नहीं है। और तुम्हारे अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि तुम लोग मुझे पकड़ सको।
वो लड़की इस गन को नीचे कर। सर, कोई होशियारी दिखाने की ना कोशिश मत करना। अगर ये ट्रैकर दब गया तो इनकी जिंदगी ना मौत में बदल जाएगी। ओए सुन, हम भी दिन रात तू जैसे गैंगस्टरों से टकराती हैं और तू हमें धमकी दे रही है। ओए भाग कर रहा है, रुक। कहाँ रहा है? माँ भी ले चल इसको। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा, बता कैसे आना हुआ? गुरुजी, अभी अभी मैं ना जेल से छुटकर आया हूँ। हाँ बेटा, मुझे पता चल गया, पर मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, आप ये सारा झंझट, ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? एक आम आदमी जैसे ईमानदारी की जिंदगी क्यों नहीं जी लेते तुम? नहीं गुरुजी, अब तो मैं इस काम में ना बहुत आगे निकल चुका हूँ। वापस आना नामुमकिन है। सुनो बेटा, ये सब तुम्हारा वहम है। गुरुजी, आपने डोगरा गैंगस्टर का नाम तो सुना ही होगा। मैं भी उसकी तरह ही एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता हूँ। हाँ बेटा, वो तो एक गैंगस्टर बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं है जिससे कि लूटपाट, चोरी, ड्रग्स का ऐसा कोई व्यापार नहीं बचा है, ऐसा वो ना करता हो। गुरुजी, मैं सब जानता हूँ। आप मुझे ये बताओ, वो मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई या नहीं? बेटा, जब तू ही अभी आया है तो वो कहाँ से आ जाती? वो यहाँ पर नहीं आई और ना ही मुझे मालूम है उसके बारे में। गुरुजी, मैं जानता हूँ वो कहाँ गई होगी। मैं चलता हूँ गुरुजी, नमस्ते। अरे, बैग दिखाई नहीं दे रहा। रखा तो इन्हीं झाड़ियों में था। नीरज, तुम? हाँ, मैं। सारा माल अकेले ही हड़पना चाहती हो? लेकिन तुम तो जेल में थे ना, अचानक यहाँ कैसे? अच्छा, तो तू इसी मौके का फायदा उठाना चाह रही है। आज ही मैं जेल से छूट कर आया हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझे बताना चाहिए था। मैं क्या बताती तुम्हें? तुम भी तो यहाँ किसी मकसद से आए होंगे। तुम क्या मुझे बताकर आए हो? हाँ, गलती मेरी भी है, इसलिए मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। जितनी खतरनाक तू है ना, उतना मैं भी हूँ। नीरज, तुम जेल में जाकर ना बदल गए हो। आज से पहले तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की। ये सब बात छोड़ो, बैग को निकालो, माल आधा आधा बांटते हैं। चलो बैग निकालते हैं। नीरज, ये बैग कहाँ चला गया यहाँ से? मुझे क्या मालूम, मैं तो जेल में था। पता तो तुम्हें होना चाहिए। सालू, तू मेरे साथ धोखा कर रही है। मुझे मालूम हो गया, सोना गायब करने में तुम्हारी कुछ चाल है। मेरी इसमें कुछ चाल नहीं है। मैं भी अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ डिस्चार्ज लेके। तुम जेल में थे और मैं हॉस्पिटल में थी, अपना इलाज करा रही थी। अच्छा, तो तुम हॉस्पिटल में थी, तो फिर बैग यहाँ से कहाँ गया? मुझे तो ऐसा लगता है नीरज कि ये सब चाल ना तुम्हारी है। जेल में रह के ना जरूर तुमने किसी को बैग के बारे में बताया होगा। कहीं तुमने पुलिस वालों को तो बैग के बारे में नहीं बता दिया? कहीं उन्हें बैग मिला हो, उन्होंने इसी वजह से तुम्हें छोड़ दिया हो? नहीं नहीं सालू, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। नीरज, सच बता दो। मुझे पता है तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। सालू, ये गलती मत करना। गन मेरे भी पास है, मैं भी चला सकता हूँ। अरे लगता है इसमें गोली खत्म हो गई। नीरज, तेरी किस्मत साथ दे रही है आज, वरना तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ती। सालू, दिन तो तेरे अच्छे हैं। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होगी। और हाँ सुन, दोस्त की तरह नहीं, एक दुश्मन की तरह। सुनो, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग इसलिए नहीं दी थी कि तुम एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाओ। क्या फायदा तुम्हें सिखाने का मेरा? गुरुजी, इसने मेरे साथ ना धोखा किया है। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस रास्ते पे लाके छोड़ देगा। सुनो,
मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी। एक दिन तुम पुलिस के शिकार बन जाओगे गोली के, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझोगे। गुरुजी, आप सही कह रहे हो, पर मैं ये काम तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं अपने पापा के कातिल को नहीं मार देती। सुनो बेटा, तुम्हारी ये गलत फहमी है। इस क्षेत्र के अंदर तो मारा मारी के लिए और लूटपाट के लिए डोगरा ही काफी है। उसने तो पूरी पुलिस को ही घुमा दिया है। तुम क्या करोगी बेटा? इस रास्ते से निकल जाओ, मेरी मानो तो। डोगरा? गुरुजी, ये नाम तो मैं काफी बार सुन चुकी हूँ, और मैंने ये भी सुना है कि बहुत खूंखार गैंगस्टर है ये। इससे तो मुझे मिलना ही होगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मत मानो मेरी, नहीं मानोगे तो। माल, पहले पेमेंट करो, पिछली बार का भी रुका हुआ है पेमेंट। ये क्या कर रही हो तुम? मिल गया ना पिछला भी और अब का भी सारा पेमेंट। कौन है? सामने निकल के आओ। तू मुझ पर गोली चलाकर खुद ही मेरा दुश्मन बन गया। वो माल तो तूने मुझे दिया ही नहीं, लेकिन ये माल ना मैं जरूर लेकर जाऊंगा। तो सुन, ये पड़ा है बैग, जिसमें दम है वो ले जाएगा अब ये। ठीक है तो फिर। वो तो पुलिस टाइम पर आ गई, वरना मैं तुझे जान से मार देता। ऐसा ही कुछ मेरी तरफ से समझ, वरना मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रहे थे। ले जाओ, फ्री का माल है, हड़प कर। ओए, एक गोली तो तेरे पहले से ही लगी हुई है। अगर दूसरी मैंने चला दी ना तो सीधा ऊपर चला जाएगा। ये बैग मुझे दे दे। नहीं भैया, आप गोली मत चलाना, आप बैग ले जाओ। चल निकल अब यहाँ से। आजा, मुझे तेरा इंतजार था। आज तू रहेगी या फिर मैं तो रहूंगी, लेकिन तू नहीं रहेगा अब। अच्छा, तेरी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। ओए सुन, अभी मत मरना। मरने से पहले मुझे ये बता के जा कि बैग कहाँ है। सुन, मरा हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ, बैग मेरे पास नहीं है। जब वो बैग तूने नहीं निकाला तो फिर किसने निकाला है? हम दोनों के अलावा ना किसी को जानकारी नहीं थी उस बैग के बारे में। हम जानते हैं इसके बारे में। गुरुजी आप? गुरुजी नहीं, डोगरा। तुम डोगरा से मिलना चाहती ना? देखो, तुम्हारे सामने है डोगरा। ये क्या कह रहे हो गुरुजी? तुम डोगरा हो? आप पर तो कोई शक भी नहीं कर सकता कि आप डोगरा हो। हाँ, मुझ पर शक नहीं कर सकता कोई, क्योंकि मैं ही डोगरा हूं। तुम्हारा बैग भी मैंने ही निकाला था, और इससे बड़ा राज और बता रहा हूं मैं, तुम्हारे पिता को भी मरवाने वाला मैं ही हूं। और सुनो, तुम्हारे इस आशिक को भी इससे लड़वाने का काम भी मेरा ही है, क्योंकि तुम दोनों को लड़वा कर। क्या कमीने, तूने मेरे पापा को मारा और हम दोनों के बीच में लड़ाई भी तूने करवाई है? लेकिन ये बात पुलिस को पता क्यों नहीं चली? यही तो हमारे दिमाग का खेल है। तुम काम करते हो फिर भी फंस जाते हो, और हम काम करते नहीं हैं, करवाते हैं,
फिर भी हम पर कोई आँच नहीं आती। यही तो हम और तुम में फर्क है। बेटा, हम गुरु हैं तुम्हारे। तुम कोई भी हरकत करो, तुम हमें पता भी न चले। तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है ना, हाँ, ये घड़ी तो तुमने ही मुझे गिफ्ट में दी थी ना। हाँ, ये मैंने ही गिफ्ट में दी थी। लेकिन पागल, तुम्हें ये नहीं मालूम था इसमें GPS लगा हुआ है, और तुम जिस जगह भी जाती हो उस जगह की लोकेशन मुझे तुरंत पता चल जाती है। तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले गुरुजी, लेकिन तुम हम दोनों को क्यों लड़वाना चाहते थे? तो सुनो, मैं तुम्हें क्यों लड़वाना चाहता था। तुम्हारे अंदर ना एक गलत फहमी हो गई थी कि डोगरा डोगरा और डोगरा की बराबरी करना। मैंने तुम्हारे अंदर वो जुनून देखा था, लेकिन मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तुमने अच्छा नहीं किया गुरुजी, मेरे बाप को मार दिया, और मैं तो तुम्हें देवता समझती थी अपना। अब तुमने इसको मार दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर इस दुनिया में डोगरा की बराबरी करने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे बाप को तुमने मारा, लेकिन गुरुजी एक एहसान तुमने मेरे ऊपर बहुत अच्छा किया कि मुझे हथियार चलाना सिखाया।